अनीता जिंदल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भजन करना कठिन, फिर भजन पचाना कठिन। महाराज जी, इसका तात्पर्य क्या है? भजन को कैसे पचाएं? भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच जाए ना भजन तो अहंकार नष्ट हो जाए। भजन का भी एक अहंकार हो जाता है। जैसे दुर्वासा जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, भजन का अहंकार हो गया कि भगवान की सभा में अम्बरीश जी की चर्चा हुई कि मृत्यु लोक में अम्बरीश जैसा कोई भक्त इस समय नहीं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, तो दुर्वासा जी के हृदय में जलन हुई कि मेरा नाम मृत्यु लोक में नहीं, अम्बरीश जी का नाम लिया गया। कितना बड़ा भजनानंदी, अपने भजन के प्रताप से उन्होंने कृत्या प्रकट की थी। ये भजन पचा नहीं, अम्बरीश जी का भजन पचा हुआ है। वैसे हाथ जोड़े खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में। फिर अम्बरीश जी के चरणों में गिरे आके। अम्बरीश जी ने पूरे जीवन का भजन दुर्वासा जी को दिया कि हे सुदर्शन चक्र, आप शांत हो जाओ। तो भजन पचने का मतलब है अहंकार भजन का नष्ट हो जाना। और तो अहंकार है, भजन का भी अहंकार होता है। जैसे ज्यादा भजनानंदी है वो आप छेड़ दो तो फिर उसके अहंकार उस बात जाओ 10 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये भजन पचा नहीं, उल्टी हो रही, भजन की उल्टी हो रही। शांत भजन का अहंकार भी हो जाता है। इसीलिए भजन पहले तो करना ही कठिन है। मन बार बार संसार में जा रहा है, भजन में कहाँ लग रहा है? देखो ना, भजन करना कठिन, और जो करने लगे तो उसको बचा पाना कठिन। क्योंकि प्रणाम नमस्कार नाना प्रकार के जो भोग सामग्री प्रकृति के, इससे भजन का हिसाब होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब फ्री मिल रहा है। जैसे आप अपने को प्रणाम करवाते हो, दूसरे आपके चरण छूते हैं तो आपका भजन ले जा रहे हैं। बचाए अपने भजन को, प्रणाम नमस्कार से बचाए, अपने शरीर सेवा से बचाए, अपने कपड़े आदि धुलने की सेवा किसी को न दे, स्वयं अपने हाथ से करे। तो ये सब क्रियाओं से भजन को हम बचा रहे हैं। किसी से हमारा द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी से चोरी, कोई ऐसी हिंसात्मक वाणी कि उसके हृदय में दुख पहुंचाए। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारा भजन क्षीण होता है। तो भजन को बचा लिया, अब बचा के पचा लिया। जैसे चावल पक जाता है तो उसे हम कहते हैं सिद्ध हो गया। तो भजन अगर पचा ले गया तो सिद्ध हो गया, और भजन अगर नहीं पचाया तो फिर यही, जो उसका अपमान कर दे, जरा सा भी उसके प्रतिकूल हो जाए तो वो अपने भजन का प्रयोग करेगा उसके दुख के लिए कि तुम क्या समझते हो। हमने देखा है, ये है भजन का अपच हो जाना। हम क्यों किसी को दंड दें? हमको गाली दे रहा है मेरे भगवान का विधान, भगवान जाने, भगवान उन पर कृपा करें या दंड दे। हम तो भगवान के दास हैं, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, हमारा सामर्थ्य है भगवान। ऐसा भजन करने का जो अभिमान आ जाता है, भक्ति का भी अभिमान जो आ जाता है, वो भी ठीक नहीं, उसको पचना चाहिए। और वो पचता है संतों के संग में। जब हमें रोज सत्संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन मिले, तो फिर ये अहंकार समन हो जाता है। नहीं तो ये भी हो जाता है अपने को भजनानंदी मानकर दूसरों के प्रति दोष दर्शन होना या दूसरों का अहित मंगल करना भजन के प्रभाव से, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका भजन लाभदायक नहीं है।